तेल डाल दिया है, लाल मिर्च, धनिया और अब पनीर कट कर दिया है, थोड़ा कम ही कट किया है। ये बन गए हैं हमारे छोले। छोले बन गए ना? हाँ जी, हाँ जी। बारिश लग चुकी है पूरे 3 महीने के बाद। करना जी, ध्यान रखना नाक से इसमें कुछ ना जाए। खीर बन रही है। ठंड तो आप महसूस कर ही सकते हो, मतलब हाथ में बहुत ठंड लग रही है। सुबह सुबह ही आज बारिश शुरू हो गई है और रात को देखो उधर आग लगी थी, वो देखो वहाँ पे आग लगी थी, अब वो भी बुझ रही है, पूरा जल चुका है सामने। और पहाड़ियों की चोटियों पे बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, उस जगह पे अभी बर्फ़बारी हो रही है, वो देखो। और पूरे 3 महीने के बाद बारिश आ रही है। हमारे यहाँ तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश आई है, गीला तो हो गया थोड़ा थोड़ा, जल्दी ढेर सारी बारिश आएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। बारिश लग चुकी है पूरे 3 महीने के बाद। लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी 23 अक्टूबर को हुई थी, 22 या 23 अक्टूबर को, और अब हो रही है आज 23 जनवरी को बारिश और बर्फ़बारी। मेरे पीछे तो देख ही सकते हो आप, पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है और हमारे यहाँ भी बर्फ़बारी पहुँच जाएगी अगर कल दिन तक लगातार बारिश होती रही, तब जाके यहाँ पे टेम्परेचर और लो होगा और यहाँ पे अभी बर्फ़बारी हो जाएगी। पहाड़ों की चोटियों पे तो अभी से ही बर्फ़बारी होनी शुरू हो चुकी है। जैसे ही मुझे कोई वीडियोस वगैरह मिलती है बर्फ़बारी की, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाएगी तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा वो वीडियोज़। अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना है चबरके में, जैसे कि मेरे दादू का चबरखा भी हुआ था, उसी तरह का गाँव में एक दादी का चबरखा है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा खाना बनाने। सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं और चलते हैं अभी वहाँ पर। फ़ोन में बैटरी भी कम है, बैटरी रही तो वीडियोज़ बनेगी, नहीं रही तब तो टाटा बाय बाय, क्योंकि लाइट ही नहीं है। तूफ़ान आ रहा था सुबह के टाइम 4-5 बजे, उस वजह से शायद बिजली के खंभे गिर गए हों या तारे वगैरह टूटी हो। बर्फ़ में तो वैसे भी टूट ही जाती है तारे, क्योंकि तारों पे लोड पड़ता है, बर्फ़ रुक जाती है ना उसके ऊपर, तो तारे टूट जाती है। अभी फ़िलहाल निकलते हैं। मधु दीदी ने भी रामपुर जाना था, उनका भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि ऐसी बारिश में फिर कोई फ़ायदा नहीं, ठंड होती है और मुझे भी ठंडी लग रही है। अब बिल्कुल पैक हो जाते हैं। पानी आया, पानी। खुश हुए आप? अब चलो मेरे साथ, आएंगे बाद में खाना खाने? बाद में आएंगे ना, ठीक है, बाय बाय। उधर सामने वाली पहाड़ी पे बर्फ़बारी हो रही है। जैसे ही मौसम साफ़ होगा वैसे ही मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी बर्फ़ पड़ी है। आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये हमारे इलाके की ही वीडियो है और ये सामने दिख रहे हैं सेब के पेड़, और ये जो जगह है ये ऑल्टीट्यूड वाइज काफ़ी हाइट में है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं सीधा ही बर्फ़बारी हो गई, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, इस वजह से यहाँ पे बर्फ़बारी सीधा शुरू हो गई थी। एक बात और, अगर आप लोग मधु दीदी से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं मधु दीदी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि शादी के बाद हो सकता है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनसे, तो ज़रूर आप पूछें। वहाँ उस घर के पास जाना है मुझे, बस पहुँच ही चुका हूँ। जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही है ना ऊपर, इधर भी बर्फ़ पड़ जाएगी। अभी नहीं, अगर बारिश होती रही तो उधर पड़ जाएगी थोड़ी देर में ही, और उधर तो वैसे ही बर्फ़बारी शुरू ही है पहाड़ियों के ऊपर ऊपर, नीचे को नहीं, ऊपर ऊपर सब जगह बर्फ़बारी होगी। इधर 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 उधर तो हो ही रही है, और इस साइड को है ग्रेट हिमालयन रेंज, वहाँ पे तो भी बर्फ़बारी हो ही रही है। जैसे ही मौसम साफ़ होगा वैसे ही दिख जाएगा। अगर आज ये फंक्शन नहीं होता तो सब लोग अपने घर में चूल्हे के पास बैठते, आग सेकते और या बिस्तर में होते, पर ये फंक्शन है, ये तो निपटाना ही पड़ेगा। तो अभी चलते हैं और काम वगैरह करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। ठंड तो आप महसूस कर ही सकते हो, मतलब हाथ में बहुत ठंड लग रही है। अब लग रहा है कि सर्दी आई है। ऐसी ठंड दिसंबर में होनी चाहिए थी, पर चलो 3 महीने के बाद बारिश आ रही है तो खुशी तो बनती है। खीर बन रही है तो इसमें दूध डाला जा रहा है अब अमूल का। सबसे पहले तो इधर खीर की तैयारियां शुरू है, दूध इसमें डाल दिया है, इधर प्रेशर कुकर में भी, अब मुझे नहीं पता क्या लगा है, और वहाँ पे तो दाल बननी शुरू हो गई उसमें। इसमें नारियल भी डाल दिया है कद्दूकस करके। खाना बन रहा है यहाँ मेरे पीछे इस साइड पे, और मैं जा रहा हूँ अभी साथ में जहाँ पे कटिंग हो रही है प्याज वगैरह की। दोस्ती
यहाँ पे देखो लाइन में बैठे हैं, प्याज की कटिंग हो रही है, लहसुन। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि प्याज या लहसुन को नहीं डालते हैं जब ऐसा बनता है। हमारे यहाँ बन जाता है, पूजा के टाइम नहीं डलता है, जब देवता वगैरह की पूजा होती है उस टाइम प्याज और लहसुन नहीं पड़ती है। करण का तो हमेशा से एक ही काम होता है, आटा गूंदना, और उनके साथ तो और एक सहयोगी है। इतना ज़्यादा आटा गूंदना बड़ा मुश्किल काम होता है। अर्जुन भाई लगे हैं प्याज काटने। बारिश बारिश, पानी पानी, और सामने बर्फबारी। आलू करना ध्यान रखना, नाक से इसमें कुछ ना जाए। अच्छा ठीक है जी। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है जी। फुर्सत के कुछ पल चलने का मजा तो ले सकते हैं। थोड़ा ऊपर है। नहीं एक ही है। अभी हमने आलू भी छिल ली है, क्योंकि बन रही है काबुली चना, और करण है साथ में। और आज टमाटर भी काट के करने पड़ेंगे पतले पतले। लाइट तो है नहीं तो इन्हें मिक्सी में ही ग्राइंड करते थे। तो अब टमाटर काटने पड़ेंगे, पतले पतले काटने पड़ेंगे, नहीं तो इसमें टाइम लग जाता है बहुत ही ज़्यादा बनाते हुए। तो राहुल ब्रो काट रहे हैं टमाटर। लाइट तो आने से रही, तो इसलिए टमाटर अब हाथ से ही काटे जाएंगे। देखते हैं राहुल ब्रो के हाथों का जादू कितने पतले काट सकते हैं। धीरे धीरे अब मेहमान आने भी शुरू हो चुके हैं। आज तो छाते के साथ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे तड़का लगना शुरू हो गया है। तेल डाल दिया है, लाल मिर्च, धनिया, और अब जीरा डाल दिया। जीरा नहीं डाला अभी। जीरा डालेगा अब इसमें। और मेन शेफ़ जो हमारे हैं वो करण है, और करण के हेल्पर साथ में। हेल्पर बहुत रखे हैं, 1 2 3 4 लोग। अब जीरा जाएगा इसमें। बन क्या क्या रहा है? आज है इसमें है राजमा है, दाल में हाँ जी। आलू चने हैं, अच्छा और मटर पनीर है, अच्छा और स्वीट डिश में खीर है, अच्छा। पूरियाँ है पूरियाँ हैं? पूरियाँ भी है, और चावल। चावल। ठीक है, ये सब कुछ बन रहा है। बारिश की वजह से लकड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी गीली हो चुकी है। इसमें अब लकड़ियाँ भी लगाते रहना पड़ेगा साथ साथ। अब इसमें जा रहा है जीरा और मेथी दाना साथ में। देखो, इसको ग्राइंड तो कर नहीं पाए, जिंजर गार्लिक पेस्ट तो बना नहीं। अब ये इस तरह से ही जाएगा, एक साथ ही छौंका लग रहा है। हाँ, तीनों डिश के लिए। हाँ, क्या खुशबू आई नहीं। चलो पंकु। अभी एक्सपीरियंस नहीं ना इनके पास। अरे समझा करो ना यार। ओहो अकेले अरे बोल देता हेल्प के लिए। अब प्याज भी चली गई है। पंकु है खीर का एक्सपर्ट, और करण है दालों का। खीर तो करण ही बना दी उसका भी, पर बनाई है आपने या भाई? आप लगे थे, देखेंगे बाद में कैसी बनती है। अब तो टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लगेगा। करण ने बोला इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे तो खाना और स्वादिष्ट बनेगा। ठीक है जी। करण, क्या राज है इस रिफाइंड ऑयल के डालने के पीछे? नहीं पीछे भी आपकी खूबसूरती का। आपकी खूबसूरती का भी। ये हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा, ये खूबसूरती का राज। नमक। अच्छा, पड़ गई 3-4 बर्फ इंच। मिल रही है देखने को, बर्फ। ये देखो कैसे गाड़ियाँ चल रही है, फिर भी हाँ। बंद करो गाड़ियाँ चलाना, स्किट हो जाती है गाड़ियाँ। तू भी आधे में जब फंसेगा ना तब मजा आएगा। पनीर की कटिंग शुरू हो गई है, और साथ में ही आलू को भी मैश कर रहे हैं। और इधर देखो, इधर चावल के लिए पानी लगा के रखा है। बहुत बड़ा बर्तन है, इसमें पानी लगा के रखा है। गर्म हो जाएगा पानी, इसके बाद सीधा इसमें चावल डालना है। पनीर कट कर दिया है, थोड़ा कम ही कट किया है, क्योंकि अब पता नहीं गेस्ट कितने आएंगे। आज बारिश वाला मौसम है, ठंड भी है। दाल भी अपनी बन के रेडी है, इसमें बस घी डालेंगे अगर डालने का थोड़ा सा। अब उसमें लग रहा है छौंका, और ये दाल के लिए निकाल दिए थोड़ी सी प्याज अलग से।
बाद में दाल में डाल देंगे। ये वाली प्याज इसमें डाल देंगे। हंसी मजाक भी चला है, साथ साथ काम भी चला है। अब लास्ट में सलाद काट देते हैं। वैसे तो ऐसी ठंड में क्या ही सलाद खाना, अब ला के चीज़ें रखी है तो काटना तो पड़ेगा। क्या गर्मी भी। लगातार बारिश हो रही है और ठंड बड़ी ज़बरदस्त है। लाइट भी आ गई है। अब फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ। बर्फ़बारी भी काफ़ी नीचे तक आ चुकी है। अभी तो दिखेगा नहीं क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा सा फॉग सी है, तो थोड़ी देर में देखते हैं कितनी बर्फ़ पड़ती है। लगातार बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये तो। खाना ऑलमोस्ट बन के रेडी है, अब थोड़ी देर से ही खाना खाना है। ये बन गए हैं हमारे छोले। छोले बन गए ना? हाँ जी, हाँ जी। चना, काबुली चना, और उसमें बन रहा है पनीर। बटर डाल दिया? हाँ जी, बटर निकाल। अब एंड में पूरियाँ बनेगी गर्मा गर्म। बाकी सब कुछ बन चुका है, फिर खाना देना है बस। ये देखो, पूरी बनना शुरू है। खाना देना शुरू कर दिया अब यहाँ पे। बैठिए, देखो बाहर तो बैठ नहीं सकते, बारिश हो रही है, अब यहीं पे ही बैठ गए सारे। सबसे पहले तो भांजे ही बैठते हैं। कन्या को धाटू मिली है। खाना खाने बैठ गया सब लोग। अब तो पहले भांजे बैठते हैं, उसके बाद अब सभी गांव वाले। अब बैठ रही है लास्ट शिफ्ट। 4 बज चुके हैं और अभी हमने लंच किया। अब जो लास्ट में बचे हैं उनको लंच कराना है और फिर छुट्टी। बारिश है और ठंड है बहुत ज़्यादा। हम लोग बचे हैं। ये देखो सामने का क्या ज़बरदस्त मौसम है, और उधर बर्फ़ पड़ी है। उधर वो दिख रहा है फ्रेश स्नोफॉल। हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये जगह मैंने सुबह दिखाई थी और यहाँ पे भी देखो बर्फ़बारी पहुँच चुकी है, और बाकी पहाड़ियों पे तो बर्फ़बारी हो ही रही है। अभी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 5 बजे चल पड़े घर की तरफ। आज काम वाला दिन ही रहा। वैसे तो अगर कुछ नहीं होता तो जा सकते थे बर्फ़बारी देखने, पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए था हमारे लिए, तो ये काम निपटाना भी ज़रूरी था साथ में। और अभी हम चल पड़े घर की तरफ। हवा चलिए ठंडी ठंडी, बहुत ठंड है, अब हुई ठंड। हवा के साथ पानी देखो अंदर आ रहा है तोंग के लिए, बरामदे के लिए। पहाड़ी में से हम तोंग बोलते हैं, लकड़ी का जो बना रहता है बरामदा। और अभी मैं घर पहुंच गया हूँ, पूरी तरह से भीग चुका हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि कार्य अच्छे से निपट गया, चाहे जिसका भी हो। ये एक टेंशन सी होती है, और वैसे तो अभी कोई फंक्शन होते नहीं है, शुक्रस्त है ना आजकल, तो वो तो 2-3 फरवरी तक है। बट ये चीज़ चबरखा जो है तो तिथि के हिसाब से अभी था, उनको गुजरे 4 साल हो गए, तो अभी इन्हें करना पड़ा। वैसे तो आजकल कोई शुभ काम नहीं हो रहे हमारे यहाँ, तो 15 दिन में होते भी नहीं है जब तक हमारे देवता जी वापस नहीं आते हैं। पर ये चीज़ होनी थी तो हो गई। अब प्लान तो ये बन रहा था हमारा कि कहीं चलते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो, घूमते हैं। पर अभी टाइम हो गया है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ बर्फ़ पड़ी होगी तब तक अंधेरा हो जाएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। अभी बैठते हैं चूल्हे के पास और सेक लगाते हैं। मस्त आग सेकी जा रही है यहाँ पे, और साथ में ऊपर वाली साइड बन रहा है खाने का इंतजाम। मम्मी क्या बन रहा है इसमें? इसमें डालो मैंने कचालू कचालू डालो, सब्जी बनाएंगे शाम को। ठीक है जी। हाँ, और यहाँ पे हमारी प्यारी बहना पुनाई कर रही है। ये हाथ में काला क्या लगाया है? दूसरा सॉक्स लगा रहे हो? चलो गुड गुड। उतना ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो फॉग दिख रही है सामने, फॉग ही फॉग बढ़ चुकी है। उधर देखो, उधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बारिश तो अभी रुक चुकी है, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है गांव में। रात हो चुकी है, मतलब 7 बज चुके हैं, और अब इस वीडियो को बंद करने का समय आ गया है, ख़त्म करने का समय आ गया है। और किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि अलविदा मत कहा करो, विदा कहा करो। अलविदा मतलब हमेशा के लिए, बाय बाय, और विदा होता है सिर्फ मिलते हैं बहुत जल्द। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, और आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना, क्या ज़बरदस्त व्लॉग्स होने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैंने कुछ एक वीडियोज़ आपको दिखाई,
वो भी किसी स्पेशल वन ने ही मुझे भेजी थी कि देखो किस तरह की बर्फ़ पड़ी है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस देने के लिए। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। आने वाले 3-4 दिन के बाद फिर से बर्फ़बारी होने वाली है। वेदर फोरकास्ट से पता लग जाता है। और जो भी टूरिस्ट आते हैं बर्फ़ देखने के लिए वो प्लीज़ वेदर फोरकास्ट दे के आया करिए। अगर उन्हें बर्फ़ ही देखनी है तो पता लग जाता है कब बर्फ़बारी होगी कब नहीं होगी। लकीली तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बर्फ़बारी हो। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब लग रहा है ना कि सर्दी आ चुकी है। जैसे बाहर निकलो हाथों में ठंड लग जाती है। और इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करता हूँ। आने वाले जो 2-3 ब्लॉग्स हैं सच में बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। वो तो आपको दिख ही जाएंगे। आप बताना आपको बर्फ़बारी वाली वीडियोस कैसी लगी। मैंने तो वो खुद शूट नहीं की है, मुझे भेजी गई है। हमारे यहाँ तभी बर्फ़बारी आएगी जब 2-3 दिन मतलब लगभग 24 घंटे या 30 से 35 घंटे बारिश होगी तो यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होगा तो यहाँ पे भी बर्फ़बारी पड़ जाती है। 2020 में लास्ट टाइम यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा।